Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और तमाम टीचिंग जॉब्स का पेडागोजी पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें आप सबको वेलकम कहते हैं। हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें पहले हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस किए थे। अब हम वन बाय वन डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट को डिस्कस करेंगे जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया, और इनके बगैर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इनकम्प्लीट है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हैं वो जेन पियाजे, यहाँ टी जो है साइलेंट है। जेन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव क्या है? कॉग्निटिव मीन इंटेलेक्चुअल और रिलेटिंग टू द पार्ट ऑफ मेंटल फंक्शन दैट डील्स विथ लॉजिक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि आपकी मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपके माइंड की डेवलपमेंट, जहाँ भी ये चीज़ आ जाए तो आप इसको रिलेट करेंगे जीन पियाजे से। जीन पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। Piaget's theory is mainly known as a developmental stage theory। ये डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी है क्योंकि इसने हर स्टेज के अंदर ह्यूमन चाइल्ड को मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड किया है, और हर स्टेज के अंदर कैटेगरीज और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को अलग अलग बयान किया है कि किस स्टेज के अंदर बच्चा किन चीज़ों को फेस करता है, फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर एज के लिहाज से किस चीज़ को फेस करता है। स्पेसिफिकली ही पॉजिटिव दैट अ चिल्ड्रन थिंकिंग डेवलप्स फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट, देयर बिहेवियर आल्सो चेंजेस। इसने इस बात को भी डिस्कस किया कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसकी थिंकिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। पहले वो इलॉजिकल चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन एज के साथ साथ वो लॉजिक के साथ, रीजंस के साथ चीज़ों को सोचने समझने लग जाता है, और बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है जो पहले से नहीं होती। देयर बिहेवियर आल्सो चेंजेस रिफ्लेक्टिंग दीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। द स्टेजेस इन हिज थ्योरी फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इसकी जो स्टेजेस हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करती हैं। उसका एक ड्यूरेशन इन्होंने दिया है कि किस एज से किस एज तक वन स्टेज है, फिर नेक्स्ट से आगे कौन सी स्टेज है, थर्ड, उसका इन्होंने स्पेसिफिक नाम दिया है, और उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स को भी स्पेसिफाई किया है। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में उनकी स्टेजेस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीन पियाजे का जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर वर्क है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। The stages in this theory follow specific order and each subsequent stage only occurs after the one before it। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली स्टेज तक ही वो जो उसका जो बिहेवियर है वो स्टेज तक रहता है। जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेज में दाखिल होता है तो पिछला बिहेवियर उसका ख़त्म हो जाता है, और नई स्टेज के मुताबिक उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इन 1990 while working एट अल्फ्रेड बेने के साथ जब काम कर रहे थे ये पेरिस के अंदर, पियाजे वॉज इंट्रिग्यूड बाय द फैक्ट दैट चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो पेरिस के अंदर अल्फ्रेड बेने, जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, उनके साथ जब ये लेबॉर्ट्री में थे तो इस चीज़ का इन्होंने प्रूव किया कि जो चिल्ड्रन हैं वो डिफरेंट एजेस में डिफरेंट मिस्टेक्स करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर। यानी कि एक अगर यंग एज का बच्चा है, उसको सेम सिचुएशन दी जाए तो उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू वही सेम प्रॉब्लम एक बड़ी एज के बच्चे को जब दी जाए तो वो जो उसको सॉल्व करने में मिस्टेक करेगा वो डिफरेंट होगी। अब हम कुछ जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं जो जीन पियाजे ने
बताई हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो स्कीमा है। स्कीमा किसी भी चीज़ की जो आपके माइंड के अंदर जो स्केच होता है किसी भी चीज़ को लेकर, उसे हम स्कीमा कहते हैं। यानी कि अगर आप सोचें फ्लावर्स को, तो आपके माइंड में डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आएंगे, कुछ खुशबू वाले आएंगे, कुछ बग़ैर खुशबू के, कुछ डिफरेंट कलर्स के आएंगे। तो इट मीन्स आपके माइंड के अंदर क्या है, एक स्कीमा बना हुआ है, फ्लावर का एक ब्लॉक बना हुआ है, एक पीस बना हुआ है, जिसके अंदर फ्लावर्स की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टोर है। तो इन्होंने माइंड को कहा कि माइंड जो है वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर क्या है, डिवाइड है, उनसे मिलकर बना है। स्कीमा को इन्होंने मज़ीद जो डिफ़ाइन किया कि और द वे ऑफ थिंकिंग इन ब्रेन और द पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ठीक है। और हमारा माइंड कैसे सोचता है, किस पैटर्न पे सोचता है, ये सारा स्कीमा ही डिफ़ाइन करता है, क्योंकि स्कीमा हमें उस इंफॉर्मेशन के करीब तर ले आता है, तभी हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। अब उसके बाद अडॉप्टेशन है। अडॉप्टेशन क्या है कि आपके माइंड के अंदर जो स्कीमा है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर, उसको आपने दूसरी इंफॉर्मेशन से, न्यू इंफॉर्मेशन से कैसे रिलेट करना है। मेकिंग डिज़ायर्ड चेंज और एडजस्टमेंट जो है, ये क्या कहलाती है, अडॉप्टेशन कहलाती है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। असेमिलेशन, जिसके अंदर आप यूजिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन या एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है टू फिट इनटू न्यू एनवायरनमेंट। इसके अंदर आप एग्जिस्टिंग स्कीमा को न्यू एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी है अकोमोडेशन। पहले मैं इसको आपको डेफिनेशन समझा दूं, फिर एग्जांपल के साथ इसे क्लैरिफाई कर दूंगा। अकोमोडेशन है अल्टरिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जो आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर थी, अब आप उसको क्या कह रहे हैं, चेंज कह रहे हैं, टू फिट इनटू न्यू एनवायरनमेंट, न्यू एनवायरनमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने हॉर्स को देखा हुआ था, उसकी अपीयरेंस से वो अच्छे तरीके से वाकिफ़ था कि हॉर्स की 4 लेग्स होती हैं, इस तरह की शेप होती हैं। एक दिन वो चिड़ियाघर गया तो वहाँ उसने ज़ेब्रा को देखा और उसने ज़ेब्रा को क्या कहा कि ये क्या है, एक हॉर्स है। क्यों? क्योंकि उसने हॉर्स को देखा हुआ था। अब वो उसे रिलेट कर रहा है, एग्जिस्टिंग स्कीमा से, अपनी इंफॉर्मेशन से उसको क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है उस जानवर को। तो ये क्या होगी, असेमिलेशन हो गई, कि वो उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को नई सिचुएशन में उसको फिट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगी, असेमिलेशन। जो उसके पहले स्कीमा को माइंड के अंदर मौजूद थी, उससे उसने न्यू सिचुएशन को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया एग्जिस्टिंग स्कीमा से अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को। अब जो अकोमोडेशन क्या है, वहीं उस बच्चे के पेरेंट्स उसके साथ मौजूद थे। उन्होंने उसे समझाया कि बेटा नहीं, ये हॉर्स नहीं है, ये ज़ेब्रा है, और ये एक वाइल्ड एनिमल है, जंगल में रहने वाला एनिमल है, ये डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। इसके इसी तरह बॉडी जो है ना, वाइट और ब्लैक जो है ना, प्रिंटेड बॉडी होती है। तो अब उसकी इंफॉर्मेशन में क्या हो गई, ऐड हो गई, ऐड करके क्या ऑल्टर कर दी, चेंज कर दी कि हॉर्स की जो कैटेगरी है वो अलग है और ज़ेब्रा एक अलग कैटेगरी में है उसकी भी 4 टांगें, 2 कान, सारी बॉडी शेप तकरीबन वैसे ही है, लेकिन कलर चेंज है, और ये एक अलग जो है ना क्लास है एनिमल की। तो अब अकोमोडेशन में क्या हुआ, पेरेंट्स ने उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आल्टर कर दिया उसकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को। अब उसने उसको अलग कर दिया, हॉर्स की कैटेगरी को अलग कर दिया और ज़ेब्रा को एज ए वाइल्ड एनिमल, ये जंगली हयात के तौर पर उसने अलग कर दिया। ये क्या हुआ, अकोमोडेशन हो गया। उसके बाद 2 और टर्म हैं जो इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम कहलाती हैं। फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम है, सिचुएशन वेयर प्रीवियस इंफॉर्मेशन फिट्स इन न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी कि जो चीज़ें आपने देखी हुई थी, अगर आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उसमें ऐड कर लेते हैं उसको,
तो वो क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है। और इक्विलिब्रियम को हम एसिमिलेशन भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दी, फर्स्ट केस के अंदर बच्चा उसको देख के हॉर्स से रिलेट कर रहा था उसको, लेकिन वो हॉर्स नहीं था। अगर उस बच्चे को बेहतर तरीके से समझ आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। डिसइक्विलिब्रियम क्या है कि पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि नहीं ये हॉर्स नहीं है, ठीक है, ये एक अलग क्लास है एनिमल्स की, जिसे वाइल्ड एनिमल कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर अब उस क्या कह रहा है, अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को क्या कह रहा है, वो चेंज कर रहा है। डिसइक्विलिब्रियम क्या है, सिचुएशन वेयर प्रीवियस इंफॉर्मेशन डज नॉट फिट इन न्यू इन्वायरमेंट। उसकी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो न्यू इन्वायरमेंट में फिट नहीं आ रही, तो इस स्टेट को क्या कहेंगे, माइंड की इस स्टेट को क्या कहेंगे आप, डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। और इसके लिए हम अकोमोडेशन का वर्ड भी यूज करते हैं। अब ये जो थ्योरी थी ये जीन पियाजे ने दी थी, और ये अडॉप्टेशन एक पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एग्जिस्टिंग स्कीमा से हम स्टार्ट करते हैं कि माइंड के अंदर किसी भी चीज़ का स्कीमा है, अगर उस चीज़ से दूसरी चीज़ को रिलेट करते हैं, ठीक है, अगर वो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा की मदद से दूसरी चीज़ों को पहचानता है, जानता है, तो वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। और वो उसका जो माइंड है वो किस स्टेट में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई उसको ऐसी न्यू सिचुएशन मिलती है जहां उसकी जो एसिमिलेशन है वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं होती, उसे चेंज करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाती है, डिसइक्विलिब्रियम कहलाती है। एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन फिट नहीं होती उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन में, तो वो क्या कहलाती है, डिसइक्विलिब्रियम, और उसे हम अकोमोडेशन भी कहते हैं। फिर हम अपने जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, स्कीमा है, उसमें चेंजिंग करते हैं और अपनी उस न्यू इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर लेते हैं। तो आई होप आज का आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा और बेहतर हो गई होगी। अगर आप मज़ीद इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप वीडियो को देखें, बार बार दिखें, और फिर आप इसको एक दफ़ा अगर पढ़ेंगे जीन पियाजे को तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल। माई बेस्ट विशेज़ with all of you. Thanks.